नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 59,000 पदों पर शिक्षक व कर्मचारियों की भर्ती के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा 5,200 टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी शिक्षक भर्तियां हैं जिनको लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शिक्षक भर्तियों को लेकर अगर बात की जाए, मामला किसी न किसी कारणवश लटका रहता है। अगर भर्ती नहीं आती है तो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं, भर्ती आती है तो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं, और भर्ती पूरी नहीं होती तो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं। और भर्ती के अंदर अगर आपको नियुक्ति नहीं मिलती है तो भी आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ये हालात हैं उत्तर प्रदेश की भर्तियों के बारे में। उसी में से अगर बात की जाए पहली भर्ती के बारे में, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से तमाम जो मांगे वो रखी जाती हैं, जिसको लेकर आज के तमाम समाचार पत्रों में आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है, नियमावली में संशोधन से फंसी है शिक्षक भर्ती। अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो चयन बोर्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती की जो करवाई जाती है उत्तर प्रदेश की, उसी के संबंध में लिखा हुआ है कि संशोधन के चयन बोर्ड के प्रस्ताव पर शासन का रुख स्पष्ट नहीं है, जिसको लेकर ये भर्ती रुकी हुई है। प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में एक तरफ शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अध्याचन भेजे जाने के बाद भी भर्ती नहीं हो पा रही है। संस्कृत विद्यालयों में भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराए जाने के लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन पर अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। इस कारण से चयन बोर्ड के पास में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक की पदों की भर्ती के लिए जो अध्याचन मिला है वो लंबित है। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के चयन इसके अलावा अब तक प्रबंध समिति के माध्यम से करवाया जाता था, लेकिन सीएम योगी के माध्यम से पहली बार सरकार ने इन शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराए जाने को लेकर जो योजना बना रही है, उसी के संबंध में योग्य शिक्षकों का जो चयन है वो देखने के लिए मिलेगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन अब सरकार के माध्यम से इसको लेकर जो प्रस्ताव भेजा गया है उसके बारे में शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से मामला लटका हुआ है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी अगर बात की जाए, चयन बोर्ड के माध्यम से 2 बार इसको याद कराने के लिए रिमाइंडर भी भेजा गया, जिसके माध्यम से शासन की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं मिला है। इधर संस्कृत विद्यालय में भर्ती करने के लिए उप शिक्षा निदेशक सीएल अगर बात की चौरसिया के माध्यम से सहायक अध्यापक के 978 पद हैं, प्रधानाध्यापक के 304 पद हैं। इन्हीं तमाम पदों को जोड़कर जो अध्याचन है भेजा गया है और 2282 पदों पर भर्ती आपको देखने के लिए मिलने वाली है, लेकिन अभी तक इसको लेकर अनुमति नहीं मिली। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए उसके आवेदन को लेकर, इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं 5,200 टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यूपी के अंदर इस महीने शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर एक अच्छे खासे पदों की संख्या पे नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। और इसके लिए अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, तो उसको लेकर भी आपका जो इंतजार है वो ख़त्म हो चुका है। असल में यहाँ पे अगर बात की जाए टोटल पदों की संख्या के बारे में, तो 13,404 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। केवीएस के माध्यम से 6,414 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसको लेकर डिटेल में जानकारी मैंने आप सभी को कल भी दे दी है कि अगर आप केबीएस की प्राइमरी भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो बीएड और बीटीसी, डीएलएड या फिर जेबीटी जो भी आप हैं, उसके साथ में आपके पास सीटेट होना चाहिए 1 to 5 वाला, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही 50% के साथ आप सभी ने किया हो तभी आपको बैठने का मौका मिलेगा, अदरवाइज आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए 13,404 पदों पर 5,200 पद देखने के लिए मिलते हैं टीजीटी और पीजीटी के। टीजीटी पीजीटी एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के अंदर निकली हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के माध्यम से भी 5,200 पदों पर केंद्रीय विद्यालयों के अंदर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है।
तो ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर भी नौकरी लेने की दिलचस्पी रखते हैं, उन सभी के लिए सबसे बेहतरीन मौका ये होगा कि वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ टीजीटी पीजीटी केंद्रीय विद्यालय मतलब कि केवीएस के अंदर भी अपना हाथ आजमाएं। और पदों की संख्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, हालांकि आवेदन दोनों जगह बड़ी संख्या में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आवेदन करने के बाद नौकरी नहीं मिलती, जो पेपर अच्छा करेगा उसी को नौकरी मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जिसको लेकर मैंने कई बार जानकारी दे रखी है। अगर बात की जाए इसके आवेदन के बारे में, तो आवेदन आज से शुरू हो जाएंगे और 26 दिसंबर 2022 तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए kvssangathan.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जो कि प्राथमिक, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी 2022 दोनों के लिए यहाँ से जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए दोनों के आप सभी आवेदन आज से ही शुरू कर सकेंगे 5 दिसंबर से। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। शिक्षक भर्ती की परीक्षा की अगर बात की जाए तो उसको लेकर आज भी एक और जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, तो इसी महीने देखने के लिए मिलेगी। और ये जो आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे IERT के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। IERT के माध्यम से वर्षों से भर्ती न होने से शिक्षकों के 81% पद खाली हैं, और इन्हीं पदों को भरे जाने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर इसी माह शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी। शिक्षक भर्ती के लिए पहले लिखित परीक्षा, फिर इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसी के आधार पर शिक्षकों का जो चयन है वो होगा। उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती की जो लिखित परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो इसी माह करवा ली जाएगी। बिमल मिश्र, निदेशक IERT के माध्यम से जानकारी दी जाती है। बात कर लेते हैं OBC के बारे में। OBC को भर्तियों के अंदर 27% आरक्षण दिया जाता है। अब समाचार पत्रों की रिपोर्ट को अगर माने तो उनका कहना ये है कि OBC को 27% आरक्षण तो मिल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे केंद्रीय सेवाओं के अंदर, तो सिर्फ 20% OBC कर्मचारी देखने के लिए मिलते हैं। इसके बारे में मुद्दा क्या है वो यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि 3 दशक के बाद भी हिस्सेदारी की वजह आप सभी के सामने है। अनुसूचित जनजाति की जब बात आती है तो 1,47,953 है। OBC की 3,95,712 है। केंद्र सरकार के अंदर टोटल अगर बात की जाए तो 19,37,096 आप सभी को जो कर्मी है वो देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इसके अंदर सामान्य वर्ग के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10,56,504 देखने के लिए मिलते हैं। इसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि केंद्र सरकार में नौकरियों के अन्य पिछड़ा वर्ग को करीब 3 दशक के बाद भी उसके आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। संविधान के तहत 27% का जो कोटा है वो निर्धारित किया गया है, लेकिन केंद्र की नौकरियों के अंदर OBC की जो हिस्सेदारी है वो 20% देखने के लिए मिली है। इसका मुद्दा क्या है इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो जानकारी समाचार पत्रों में लिखी हुई है उसी के आधार पर आपको बताई जा रही है। OBC के ग्रुप और ग्रुप A पदों पर महज 16% जो हिस्सेदारी वो देखने के लिए मिलती है। जो ग्रुप A की भर्तियां देखने के लिए मिलती है उसके बारे में बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लगभग 1600 पदों पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में। और ये जो आपको भर्ती देखने के लिए मिलती है वो SECL के माध्यम से 1532 पदों पर इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 18 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया इसके अलावा आवेदन आप सभी 19 दिसंबर तक कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर जाकर आप सभी आवेदन कर लें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली 59,000 पदों पर शिक्षक व कर्मचारियों की भर्ती के बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर नए साल में 2023 में सरकारी नौकरियों की बारिश होने वाली है, ऐसी जानकारी समाचार पत्रों में लिखी हुई है, जहां पर 58,961 पदों पर आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसके बारे में CM योगी के माध्यम से संकेत दिए गए। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ सरकार के माध्यम से यूपी के सभी मेडिकल कॉलेजों में 58,961 शिक्षकों, इसके अलावा कर्मचारियों की भर्ती करनी जा रही है। इसके अलावा पुलिस विभाग के अंदर 35,757 पदों पर भर्तियां होंगी। प्रदेश की चिकित्सा सुविधा बेहतर करने के लिए योगी सरकार के माध्यम से कदम उठाया गया है। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की अगर बात की जाए पदों के बारे में, तो उसको लेकर भी जानकारी लिखी हुई है। अगर बात की जाए KGMU के अंदर लगभग 10,042 पद होंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अंदर 3,862 पद देखने के लिए मिलेंगे और इन्हीं पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसके बारे में डिटेल
डिटेल में जानकारी यहाँ पर भी लिखी हुई है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।